पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार आप लोग को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को सबसे पहले साइंस का वीडियो चलना स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश का वीडियो डलना स्टार्ट हो चुका है, एसएसटी भी स्टार्ट हो चुका है। उसी कड़ी में हम लोग मैथ का वीडियो भी आज से चैनल पे आने लगेगा। मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का होता है कि मैथमेटिक्स हम इस चैनल पे आएगा आपका 9th, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन तक का मैथमेटिक्स इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं 9th और 10th का। 9th और 10th के बाद 11th और 12th का भी मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा और कंपटीशन का भी वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मतलब किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम जो स्टूडेंट सीबीएसई से है, किस बोर्ड के लिए है, तो जो स्टूडेंट सीबीएसई से है, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है या ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट मतलब अदर बोर्ड से भी है, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, ये है कि हम बेस लेकर चलेंगे। आर.डी. शर्मा का एक बुक आता है मैथ का, उसको हम बेस लेकर चलेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। यही होगा कि आप अगर अदर बोर्ड से होंगे तो कुछ टॉपिक उसमें कम होगा और कुछ टॉपिक उसमें नया हटा के ऐड किया होगा। हम सबसे पहले मतलब आर.डी. शर्मा को लेकर बेस लेकर चलेंगे। इसमें हम जैसे मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जैसे होता है कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम दो अथी में करेंगे, एक जैसे 9th का है और ये 10th का है। 9th का सिलेबस पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 9th के ये ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट 9th में वो पहले 9th का वीडियो देखेंगे। अगर वो चाहे तो वो 10th का वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वो 9th में है और उनके पास समय का अभाव है तो वो 9th का वीडियो रैशनलाइजेशन तक देखकर छोड़ दे। जब वो 10th में जाएंगे तो वीडियो रहेगा तो वो डिविजिबिलिटी से स्टार्ट कर दे। जो 10th में है, जिसका जैसे 10th में है और मतलब 9th में अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि जो होता है 10th बेस होता है, मतलब 9th बेस होता है 10th का। अगर आप 9th में पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से होता है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पूरा देखिए और यहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक तक देखिए, जिसके कारण आपका 10th का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसके कारण मतलब आपको होता है कि कहीं मतलब प्रॉब्लम मतलब आप में फंसिएगा नहीं, खुद से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में आपके अंदर क्षमता आ जाएगा। तो हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, ये मैथ का जब जानते हैं ब्रांच है तो ये मतलब मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, मतलब ये बहुत बड़ा फील्ड है एक तरह का मैथमेटिक्स का। इस फील्ड को मतलब हम लोग पढ़ेंगे। इस फील्ड में मतलब होता है कि थोड़ा बेसिक चीज़ें मतलब हमको 9th 10th में पढ़ाया जाता है। यही 11th 12th में थोड़ा एडवांस होगा। जब आप बीएससी और एमटेक मतलब होता है करिएगा तो वहाँ और यही चैप्टर एडवांस होगा। तो हम लोग बेस लेकर चलेंगे। तो ये होता है कि 9th से पहले भी ये चैप्टर आ चुका है, नंबर सिस्टम हमारे 9th से पहले भी आ चुका है। तो हम वो सारे बेसिक्स को पहले पढ़ाएंगे जो 9th से पहले आ गया है और आपको जानना जरूरी है। जैसे 9th से पहले आ चुका है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब 9th से पहले ही आ गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, वो सारे बेसिक जो होता है उसको एक कड़ी में जोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। मतलब आपका होगा ना कि बेसिक का 1% नहीं छूटेगा। मतलब पूरा उसका होता है कि जो जितना ऑपरेशन होगा, जितना मतलब उसमें किया जाता है कैलकुलेशन, मतलब हम एक से एक मतलब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से जो आपको पढ़ना था 10th क्लास तक, हम आपको फर्स्ट स्टार्ट करें, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं। हम पहले आपको हर एक चीज़ का डेफिनेशन लिखाएंगे, उसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसको आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जब आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा खुद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप खुद उसमें जैसे 10 क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज में, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होगा कि 8 क्वेश्चन आप इसमें से खुद करके जाइएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बता देंगे तो आपका पूरा एक्सरसाइज। ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि हम 8 ही मतलब 2 ही बताएंगे। हम आपको आप बोलिएगा तो हम 8-10 का 10 क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन जैसे हमको मतलब होता है कि हमारे अंदर विश्वास रहता है कि अगर हम ऐसा कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, मतलब इतना कंसेप्ट को इतना मतलब भास्ट मतलब पूरा समझा देते हैं कि आप जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें 8 आप खुद बना कर ले जाइएगा, ये हमारा गारंटी रहता है। और उसके बाद आज जैसे हम लोग सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे 9th का, उसके बाद 10th का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल से आपका प्रॉपर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से वीडियो आएगा तो वो भी सोच लीजिए कि सबसे मतलब होता है कि सबसे बेसिक से आएगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। इससे भी पहले हमको 9th से पहले भी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ना था, वो हम मतलब वो छोड़ेंगे नहीं। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। जो 9th के स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से, जो 9th के स्टूडेंट है वो यहाँ तक देखकर आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं या आप यहाँ तक भी देख सकते हैं। लेकिन अगर 10th के स्टूडेंट है तो हम कहेंगे कि आप पूरा देखिए, जिसके कारण आपका पूरा बेसिक्स रहेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा आप में मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम खुद से बना लेंगे। तो अब हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे हमको पता है कि
कि मतलब हमारा सिस्टम जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम जाने से ही पता चल रहा है कि नंबर की मतलब नंबर का क्लासिफिकेशन को ये बताएगा। नंबर का क्लासिफिकेशन हम बताएंगे जब हम आपको एज से, जब यहाँ से हम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम आपका नंबर का क्लासिफिकेशन बताएंगे कि नंबर को मतलब कम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। और रियल नंबर का मतलब हम यहाँ लिखें, यहाँ से हम आपका रियल नंबर पहले बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से आप देखिए, पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद कल से आपका सिलेबस स्टार्ट। जैसे हमारा पहला टॉपिक, जैसे 9th में आप आर.डी. शर्मा के अनुसार हम चलिएंगे तो सबसे पहला टॉपिक होता है रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? यह एक ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन होता है जो माइनस इन्फिनिटी से आता है और प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है। इसके कहीं मिडल में जीरो बैठा होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से आता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। आप इस पे कोई भी स्केल ले सकते हैं। जैसे आपका मन है कि 2 इंची पर अगर हम 1 लिखे हैं तो आप इसी मतलब ये बीच का जो गैप है 2 इंची लिए हैं, अगर ये जो 2 इंची पर ही आप 2 यूनिट लिखिएगा। फिर ये 2 इंची मतलब इस गैप को जब आप नंबर लाइन को खींचिए, ये चीज़ को ध्यान देना है कि ये गैप हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे आप उस गैप को मतलब कैसे भी मेजर कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी मतलब हर एक चीज़ हम आपको व्यवहार में भी बताते चलेंगे कि फुट में कैसे मापा जाता है, इंच में कैसे मापा जाता है, मीटर में कैसे मापा जाता है, मतलब उसका मापने का असली तरीका भी बताएंगे जब हम आपको क्लास लेंगे। आपको मतलब ये है कि व्यवहार में भी, मैथ को व्यवहार में कैसे लाएंगे उसका भी मतलब हम बताएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर जब आप आइएगा तो ये माइनस होगा, -2 होगा, -3 होगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक सो ऑन जाएगा। अब देखिए कि इसमें यह है कि आप मतलब आपको 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 0.5 भी होता है। इसे थोड़ा आगे बढ़िएगा 0.62, मतलब इसमें है कि जितना भी इस ये जो है नंबर लाइन, इस पे हर एक प्रकार का रियल नंबर प्रेजेंट है। रियल नंबर कहने का मतलब होता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल जो आप जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा होता है कि मतलब ये नहीं है कि मतलब हम सब हर एक चीज़ का आपको डिफरेंशियल लिखाएंगे, उसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे। जब हम रेशनल नंबर पाएंगे तो इसका परिभाषा लिखाएंगे, इसका एक परिभाषा नहीं लिखाएंगे, 2 परिभाषा लिखाएंगे, इसका भी 2 परिभाषा लिखाएंगे, एक डेसिमल फॉर्म में लिखाएंगे और एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखाएंगे। तो हर एक चीज़ आपका मतलब क्लियर होगा, पूरा बेसिक से चलेंगे, आपको एक रत्ती भी टेंशन नहीं लेना है। ये चीज़ समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। अब चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमको 9th में देखना क्या है। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। आप समझ गए कि ये होता है माइनस इन्फिनिटी से जाता है प्लस इन्फिनिटी पर, और इस पर सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रियल नंबर मान लीजिए कि हमारा 3 है, 3 को आप तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर कह देगा कि 3/5 को रिप्रेजेंट कीजिए, 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, या √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, या √4.8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, कोई भी नंबर दीजिए अगर वो रियल नंबर है। रियल नंबर का क्या मतलब, वो या तो वो रेशनल हो या तो वो इरेशनल हो। कोई भी नंबर अगर होगा, अगर वो रियल है तो उसको आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सा हम जब पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें आपको मतलब कोई भी नंबर, आपको कोई भी, जैसे आपको कोई भी पूछ देगा, कहीं भी आप अगर पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे, अगर आपको मतलब ऐसा होगा कि कहीं भी मतलब पढ़ते होंगे तो आपको अगर कहीं कोई सर ही पूछ दिया, कोई भी पूछ दिया कि जैसे √5.8 को नंबर लाइन पर दर्शाइए, ये होता है कि हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि ये मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगा, या ये टॉपिक आपका क्लियर। उसके बाद हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो अब देखिए रियल नंबर का होता है कि ये रियल नंबर 2 भाग में फिर बटेगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का जैसे 5/3 है, 5/3 को आप डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में लिखना है तो 5 को 3 से डिवाइड कीजिएगा। जैसे ये एक बार में लगेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर दशमलव आएगा, 6 आएगा, फिर ये 100 चलता जाएगा, 1.6666। यहाँ पर जैसे 8/2 है तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से डेसिमल का मतलब 3 मतलब होता है, 3 टाइप का डेसिमल होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे होता है नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसी रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। वो सब हम आपको प्रॉपर वे में लिखाएंगे, उसका परिभाषा लिखाएंगे, उसको मतलब सब चीज़ बताएंगे। ये है कि इसको करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर, रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में, रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा तीसरा टॉपिक जब आएगा तो कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर। जैसे कि जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है, जो हमारा रेशनल नंबर होता है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा,
रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेट करेगा लेकिन रिपीट करेगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रिपीट करेगा। और वहीं पर आप इरेशनल नंबर का, जैसे अगर आप इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा तो ये नॉन टर्मिनेट करेगा और नॉन रिपीट करेगा, मतलब ये कभी ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा। तो यहाँ मतलब इसी को हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में देखेंगे कि रेशनल नंबर का यहाँ एक परिभाषा बनेगा कि ऐसा नंबर जो ऐसा मतलब ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो या तो टर्मिनेट कर जाए या तो टर्मिनेट नहीं करे तो रिपीट कर जाए तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा डेसिमल जो या तो ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे उसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। ये सब आपको प्रॉपर वे में लिखाया जाएगा, प्रॉपर वे में समझाया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लगेगा। तब यही होगा कि यहाँ पर कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। तब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि रेशनल नंबर में जैसे 0.333 ऐसे डॉट डॉट देकर छोड़ दिया, आप इसको रेशनल नंबर बदलना है तो आपको पता होगा कि 0.3 बार इसको इसे लिखा जाता है। ये सब हम आपको बताएंगे, जैसे 5.432222322 ऐसे डॉट डॉट करके। तब अब ये है जो ऐसा है, ऐसा इसको डेसिमल का आपको देखने से क्या पता चल रहा है, ये डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट है। आप देख रहे हैं 3222 मतलब ये क्या है कि ये तो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग मतलब इसको लिखने का एक और तरीका होता है 5.4 लिखेंगे और जो रिपीट कर रहा है, जो मतलब ये डिजिट का जो ब्लॉक है जो मतलब रिपीट कर रहा है उसको लिखेंगे 3222 और जो ब्लॉक जो डिजिट का ऐसा ब्लॉक जो रिपीट कर रहा हो, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा, मतलब ऐसे ब्लॉक बनता जाएगा। जो ब्लॉक रिपीट कर रहा है उस ब्लॉक पर एक बार का निशान लगा देंगे, इसको लिखेंगे 5.4322 बार। और इसको हम देखिएगा जब हम पढ़ाएंगे इसको आप P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं, जहाँ पर P और Q रेशनल होगा, P और Q इंटीजर होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और बहुत चीज़ होगा, हम सब चीज़ बताएंगे, आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अब आइए हमारा हमारा चौथा चैप्टर मतलब टॉपिक होगा इस नंबर सिस्टम में 9th में, वो होगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी जैसे 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, ऐसे मतलब कहीं लिखा होगा -3 पर पावर 5, यही है एक्सपोनेंट। मतलब होता है घात, पावर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है, जब हम एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाएंगे यहाँ इसको मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 8 में होगा सर्च से जिसे पढ़े होंगे, मतलब बहुत सा चैप्टर जो आप 9 से पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको सर्च भी पढ़ा देंगे, इसका इंडिसेस भी पढ़ा देंगे, ये सब मतलब आपको टेंशन नहीं लेना। अब ये हमारा चैप्टर में देखिए एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंटीग्रल एक्सपोनेंट, एक होता है रैशनल एक्सपोनेंट। इसी को हम आगे चलकर सर्च बोल देंगे, रैशनल एक्सपोनेंट को आगे चलकर हम सर्च बोल देंगे। अब देखिए इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे सबसे पहले हमको रियल नंबर लेना है, रियल नंबर √2 भी एक रियल नंबर है। अब √2 रियल नंबर है, इस पर मतलब अगर आप पावर 5 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं, ऐसा संख्या लगा रहे हैं जो इंटीजर है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अगर ऐसा पावर अगर आप लगा दिए जो इंटीग्रल नहीं है, वो रेशनल है, जैसे 5/2 लगा दिए या 3/2 लगा दिए या 1/2 लगा दिए, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल पावर हो, मतलब रेशनल हो जाएगा, ये इसको हम कहते हैं रेशनल एक्सपोनेंट। और उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब हमको काहे उपयोग करता है कि जैसे हम कैलकुलेशन कहीं कर रहे हैं और 5 आ गया √2, हमका मतलब हमारा मतलब मेन फोकस रहता है कि हमको ये मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रूट में कोई चीज़ नहीं रखते। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी मतलब फाइनाइट नंबर है, अगर उसके लास्ट में अगर मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये मैथमेटिकली क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई मतलब संख्या लिखा हुआ है, अगर उसके डिनोमिनेटर जैसे जिसको मतलब हिंदी में हर कहते हैं, अगर उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई भी रूट में कोई भी चीज़ आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो या परफेक्ट क्यूब नहीं हो या परफेक्ट फोर्थ पावर नहीं हो, मतलब जिसका मतलब आप क्या कहते हैं कि इसका रूट नहीं हटा सकते हैं। जैसे √4 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन √2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जब हम पढ़ाएंगे तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका इसी को हटाने के लिए √2 को मतलब डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। ये एक बहुत मतलब अच्छा मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके अलजेब्रा में भी काम आएगा और अलजेब्रा में इसका व्यापक उपयोग है।
अब हम आएंगे 9th में, इतना चीज पढ़ेंगे। 9th में सबसे पहले हम देख लेंगे कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। कोई भी रियल नंबर हो, आप 1 मिनट में उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। और सभी जैसे अब उसके बाद आएगा रियल नंबर का डेसिमल। कोई भी रियल नंबर हो, कहीं भी लिखा हो, जैसे √2 का आप डेसिमल बताइए, √2 डेसिमल में क्या होता है आपको पता है, 4.3 ऐसे मतलब जाता है ये इन्फिनिट, मतलब ये ना तो रिपीट करेगा और ना तो टर्मिनेट करेगा, ना ही रिपीट करेगा। √3 का जैसे डेसिमल प्रसार देखिएगा 1.732 ऐसे डॉट डॉट करके बहुत आगे तक जाता है। ये ना तो मतलब टर्मिनेट करेगा, ना ही रिपीट करेगा। उसी प्रकार हो जाता है कि जैसे रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आप कोई भी रियल नंबर होगा उसे आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद करेंगे कि जैसे डेसिमल नंबर है, अब उसको कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। जैसे हम आपको बताएं कि 5.43222 ऐसे लिखा हुआ है, इसको मतलब ऐसा डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर पे मतलब एक्सपोनेंट देखेंगे। एक्सपोनेंट दो तरह का देखेंगे, एक इंटीग्रल एक्सपोनेंट देखेंगे, एक रेशनल एक्सपोनेंट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रेशनलाइजेशन। उसके बाद हमारा 10th का, जैसे 10th में, उसके बाद हमारा 10th स्टार्ट होगा। 10th में आपका पता है कि 4 मतलब टॉपिक है हमारे नंबर सिस्टम में। 10th का जो नंबर सिस्टम है, वहाँ 10th का जो आप देखिएगा, 10th का जब आज से आप खोलिएगा तो उसमें हेडिंग नंबर सिस्टम नहीं होगा, उसमें हेडिंग होगा रियल नंबर। उसमें जो हेडिंग लिखा होगा रियल नंबर। रियल नंबर तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, आपको पता है, इसीलिए हम डायरेक्ट नंबर सिस्टम लिखे। तो वहाँ पर देखिएगा रियल लिखा रहेगा नहीं है, उसमें आपको जितना भी हम ये चीज़ पढ़ाएंगे ये ओनली ऑन रियल नंबर पर वैलिड होगा, ये इमेजिनरी नंबर पर वैलिड नहीं होगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आपको बच्चे से पता है कि आप लोग करते आए हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आप लोग बचपन से करते आए हैं, जैसे कि आप लोग करते आए हैं कि 5 को भाग देना है 8, 3, 5, 2, अब इसमें भाग देना है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। यहाँ पर एक रिमाइंडर आता था और यहाँ पर एक क्वोशेंट आता था। उसी प्रकार इसी जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसी को हम लोग मतलब थोड़ा स्टेटमेंट में इसको यहाँ पर समझेंगे कि स्टेटमेंट में जैसे कहीं लिखा होगा कि A/B है, इसको और C आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A बराबर होता है BC। यहाँ पर एक छोटा स्टेटमेंट और देखेंगे कि A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ R होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और R छोटा होगा Q से। R छोटा होगा किसी Q से नहीं, B से, क्योंकि Q हमारा क्वेश्चन। ये सभी को मतलब हम बोलेंगे हर एक चीज़ का डिफिनेशन आपका आएगा, हर एक चीज़ को हम एक मतलब पूरा बेसिक से डिफाइन करेंगे, आपको एक प्रति भी प्रॉब्लम देने का जरूरत नहीं। उसके बाद आएगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए हमारा सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट है डिवीजन। आपको सबसे पहले डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन आएगा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, यही 3 टॉपिक यहाँ पर उठकर आया, सिर्फ नाम बदल गया। आपको देखने में लग रहा है कि इतना इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्यों पढ़ते हैं? बस यही है, यही मतलब आपका ये 4 चीज डेसिमल, ये आपका बेसिक्स, ये 4 चीज, यही 4 चीज मतलब उठ के आया है 10वां में, 10th में। यही 4 चीज का मतलब नेक्स्ट लेवल है 10th। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिस प्रूवन स्टेटमेंट को हम पकड़ेंगे और मतलब स्टेटमेंट को प्रूव करने में उसका मतलब उपयोग करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, तो बोलेंगे कि मतलब 4 बेसिक चीज़ है, यही 4 बेसिक चीज़ हमारे 10th में थोड़ा नेक्स्ट लेवल करके नाम बदल दिया गया है सिर्फ, और यही 10th मतलब 4 चीज़ आया है 10th में। अब देखिए एलसीएम निकालने का आपको 2 तरीका पहले से पता होगा, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा, और तीसरा मेथड हम यहाँ देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वही उसी तरह एचसीएफ निकालने का आपको 2 तरीका पहले से पता होगा, एक तरीका होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक तरीका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा तरीका देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और चौथा तरीका देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको तो चौथा मतलब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं वो एक तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही पार्ट है। इसलिए 3 मेथड, इसका मतलब 2 मेथड आपको पहले से आता है और तीसरा मेथड हम यहाँ सीखेंगे। उसी प्रकार डेसिमल देखिए डिविजिबिलिटी जहाँ पर आएगा वहाँ पर डेसिमल का प्रयोग आएगा ही। ये 4 चीज़ बेसिक्स है। ये 4 चीज़ बेसिक्स हम जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, 9th का जब स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 3-4 वीडियो जो आपके आएगा वो मतलब पूरा बेसिक्स पे आएगा। उसमें हम नेचुरल नंबर पढ़ाएंगे, उसका प्रॉपर्टी बताएंगे। उसमें आपको नेचुरल नंबर का मतलब प्रॉपर्टी 8-10 प्रॉपर्टी होता है, जो मतलब अधिकांश स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग एक मतलब हम बताते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि A × B + C लिखा रहता है,
और बच्चा मतलब इसको सॉल्व भी कर लेता है कि ए बी या प्लस बी सी इसका बराबर में होगा, लेकिन ये इस मतलब प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है अगर कोई पूछ दे तो उसको पता नहीं होता है। ये होता है कि मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर्टी हम आपको पूरी तरह से समझाकर मतलब कराते चलेंगे कि जो मतलब आप पूरी तरह से थ्योरी में भी परिपक्व हो जाएंगे और प्रॉब्लम तो आपका खुद, जैसे थ्योरी आपका अच्छा होगा आपका दिमाग चलना खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा कि हमारा थ्योरी जैसे कोई भी चीज़ हम समझ लेते हैं उसके बाद हमारा दिमाग उसमें खुद आगे मतलब उसको सोचने लगता है कि इसके आगे क्या होगा, क्योंकि हमारा बेसिक्स मजबूत रहता है। इसीलिए हमारा मतलब मेन टारगेट रहता है कि आपका बेसिक्स मजबूत किया जाए। अगर आपका बेसिक्स मजबूत हो जाएगा उसके बाद आप लोग मतलब कोई भी मतलब कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए उसमें आप अटेम्प्ट लगाना सीख जाइएगा कि किस प्रकार हम उसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या होता है, एक प्रकार का सिचुएशन दिया जाता है कि हमको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है। अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे जो सिचुएशन से निकल जाए, या मतलब वो जो होता है हमारा सिचुएशन उसका सॉल्यूशन कर लें। उसी प्रकार हम देखेंगे उस सिचुएशन मतलब क्या क्या आ सकता है पहले ही पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उस सिचुएशन में आपको डालेंगे जिसके कारण आप खुद उससे निकल पाइएगा। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पूरा बेसिक से करवाते चलेंगे, पूरा अस्थिर से पढ़ाएंगे। इसका मतलब धरवाते हुए कोई भी चीज़ नहीं चलेगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में चलेगा। हर एक चीज़ का फार्मूला, डिफिनेशन, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर वे में लिखाते चलेंगे और पूरी तरह से समझाते चलेंगे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ तक हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि हमारा मतलब कोई भी चीज़ प्रूफ करने में मदद करेगा। कोई स्टेटमेंट जैसे आएगा ना तो वहाँ पर हम बताएंगे कि स्टेटमेंट हमारे मैथ में कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होता है और कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है। हम आपको यहाँ पर जब लेमा पढ़ाएंगे तो लेमा स्टेटमेंट आएगा, लेमा जो स्टेटमेंट आएगा तो हम बताएंगे कि स्टेटमेंट कौन मैथमेटिकली ट्रू होता है, कौन मैथमेटिकली फॉल्स होता है। जो ट्रू होता है उसको प्रूव भी करना पड़ता है और प्रूव करने का भी बहुत अच्छा मेथड है, कंट्राडिक्शन मेथड है, एक लॉजिकल मेथड है, सब चीज़ हम बताएंगे। एकदम हर जो भी मतलब टॉपिक उठाएंगे उसका पूरा बेसिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए आपका इसी का नेक्स्ट लेवल है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके मदद से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं कि इसके बिना मतलब ये अगर खोज नहीं होता तो मैथ मतलब अधूरा हो जाता, यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, प्राइम नंबर आपको पता होगा जिसका या तो एक मतलब जिसका दो ही फैक्टर हो, या तो एक खुद होता है और एक वो अपना खुद होता है। मतलब कोई भी मतलब ऐसा संख्या जिसका फैक्टर दो हो, एक हो और एक खुद वो प्राइम नंबर होता है। हम प्राइम नंबर का डिफिनेशन लिखाएंगे, उसको चेक करना भी सिखाएंगे कि जैसे आपको लिख दिया कि चेक कीजिए कि 143 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। या आपको चेक करना भी सिखाएंगे कि मतलब कैसे मतलब जल्दी से जल्दी पता कर ले ये प्राइम है या कंपोजिट है। ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम आपको पहले प्राइम नंबर पढ़ाएंगे, उसका डिफिनेशन बताएंगे, उसका प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद चेक करना सिखाएंगे कि हाउ टू चेक प्राइम नंबर। उसके बाद उसका मतलब आगे चलता चलेगा, उसका फॉर्म भी बताएंगे। प्राइम नंबर को फॉर्म लिखने का फॉर्म 6 पे प्लस माइनस होता है, मतलब वो सब चीज़ हम बताएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं, पूरा बेसिक से चलेगा। उसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम बोले कि मैथ का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने से इसका मतलब एप्लीकेशन बढ़ जाता है। सबसे पहले इसका पहला एप्लीकेशन आप देख लिए होंगे एलसीएम, इसका एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। उसका दूसरा एप्लीकेशन आप देख लिए होंगे एचसीएफ। इसका तीसरा एप्लीकेशन आप देखिएगा कि मतलब कोई भी जैसे नंबर दे दिया कि 5/8 लिख दिया, आप कहेगा कि बिना डिवीजन किए हुए बताइए कि या तो ये टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल लूप करेगा कि आपको डिवीजन नहीं करता है। जैसे आप डिवीजन कर देते हैं कि क्या हो जाएगा 0 पॉइंट इसको देंगे तो 48 हो जाएगा, फिर 8 19 16, मतलब इसको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है, बिना डिवीजन लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस किए हुए आपको बताना है। तो आप यहाँ पर वो कौन बताएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताएगा कि किसी भी मतलब नंबर को बिना डिवाइड किए ही आप उसका दशमलव रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं कि कैसा है। यहाँ तक देख लीजिए, ये मतलब स्टूडेंट के मतलब वो नहीं है कि जो 9th में पढ़ रहा है 10th में पढ़ रहा है। हम जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा बेसिक्स चले। जैसे जो कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन में जैसे जो एसएससी कर रहा है, जो मतलब वन डे कंपटीशन एग्जाम होता है, उसके लिए उसको लिखना नहीं है, बस सिर्फ उसको मतलब एक नज़र हम देखते हैं मतलब अधिकांश स्टूडेंट को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका बेसिक पते नहीं, वो क्वेश्चन सब बना लेता है लेकिन उसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस नहीं आने का कारण होता है उसका बेस।
हम आपको पूरा मतलब आपको एक नज़रिया में उसको मतलब इस क्लास को देखना है। इस क्लास को मतलब आप रेगुलरली देखिए, आप नोट में अगर कंपटीशन का स्टूडेंट है नोट नहीं कीजिए, हम कहेंगे सिर्फ आप उसको एक नज़रिया देखिए, जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपके अंदर ये डर नहीं रहेगा कि हम ये टर्म हमको समझ नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मतलब इसका थ्योरम पढ़ाएंगे कि आपको हर एक टर्म समझ आएगा कि क्या क्या टर्म यूज होता है, क्यों होता है, काहे होता है, हर एक चीज़ का लॉजिकली चलेंगे, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। ये है कि 9th का भी स्टूडेंट्स को देख सकता है, 10th का स्टूडेंट भी देख सकता है। और प्योर मतलब होता है ना कि प्रूफ जब करवाएंगे तो हम आपको प्रूफ करवाएंगे, इसका एक थ्योरेटिकल मतलब होता है कि जैसे आपको सिस्टमेटिक वे में प्रूफ करवाएंगे, जैसे आपका एग्जाम में जैसे आप उस प्रकार का प्रूफ कीजिएगा तो आपको नंबर भी मतलब ये है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 मिलेगा। जैसे भी कोई प्रूफ हो जाता है कि √2 को प्रूफ कीजिए कि एक इरेशनल नंबर है, ये नहीं है कि हम सीधा वहाँ पर कर देंगे कि इसका दशमलव प्रसार लिख दिए 1 पॉइंट क्या होता है 42 कुछ मतलब वैसा होता है, हमको याद नहीं है होता है, और यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि ऐसा डेसिमल मतलब रिप्रेजेंटेशन जो तो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे इरेशनल कहते हैं। ऐसा करके प्रूफ नहीं करेंगे, उसका मतलब प्योर इसका प्रूफ करना हम 2 तरीका से बताएंगे। ये बताएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताएगा इसका √2 का प्रूफ, और एक प्रूफ जानते हैं यहाँ पर भी आएगा, जब इसको हम पढ़ेंगे एक प्रूफ आएगा इसके कोपराइन से। कोपराइन कहाँ से आएगा? रेशनल की परिभाषा से। जब हम रेशनल का परिभाषा पढ़ रहे होंगे उसी से हम इसका कंट्राडिक्शन से √2 को प्रूव कर देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो आपको मतलब यह है कि पूरा बेसिक मतलब हर एक चीज़ का बेसिक एक एक करके पढ़ाया जाएगा, जिसके आप प्रकार 9th का भी हो, 10th का भी हो, और आप कंपटीशन का भी एग्जाम कर रहे हैं दे रहे हैं तो आप एक बार मतलब इसके सही नजर से देखिएगा, जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा कि मतलब कि हमारा मतलब कि हम खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मतलब कि हमारा बेसिक्स क्लियर है। अब हम जैसे हमारा नंबर सिस्टम पूरा हम जैसे वीडियो बना दिए यहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तक, आप उसका पूरा देख लिए, हम पूरा आर डी शर्मा पूरा दोनों मतलब वॉल्यूम ये 9th का भी आर डी शर्मा करवा दिए, 10th का भी आर डी शर्मा करवा दिए। अब आप कंपटीशन का भी दे रहे हैं तो आप कंपटीशन का बुक लेकर बैठिए, आपको मतलब आप देखिएगा कि जैसे वहाँ कंपटीशन में क्या होता है कि ट्रिक से पढ़ाई होता है, वहाँ पर आपको जो ट्रिक आप देखिएगा वो जो ट्रिक लिखा होगा वो आप खुद ब खुद ड्राइव कर लीजिएगा कि ये ट्रिक कैसे आया है। आपको क्या कि उसका बेसिक्स पता होगा, और ट्रिक का जैसे हम देखेंगे कि कंपटीशन में पढ़ाया होता है कहता है ट्रिक से चलो, ट्रिक से मतलब ये होता है कि आप जब कंपटीशन में बैठिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर आपके पास थ्योरी होगा प्लस में उसका लॉजिक होगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके कारण आप क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करके ले जाइए। तो चलिए मतलब आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जैसे हम नेक्स्ट डे से सबसे पहले हम नेक्स्ट डे जब आएंगे, जब आपका नेक्स्ट डे वीडियो आएगा तो आपका 9th से पहले का मतलब 3-4 दिन बेसिक्स चलेगा, उसके बाद आपका 9th स्टार्ट होगा, उसके बाद सिस्टमेटिक वे में 10th, हर एक चीज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही स्टार्ट होगा। चाहे हमको 2 वीडियो बनाना पड़े, 3 वीडियो बनाना पड़े, 4 वीडियो बनाना पड़े, एक टॉपिक पर हम आपको पूरी तरह से समझा कर छोड़ेंगे। अगर आपको मतलब अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ आया हमको, फिर हम आपको फिर से बताएंगे। ये नहीं है कि आपको मतलब ये है कि जब भी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा आप नोटबुक ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा और सिस्टमेटिक वे में लिखते जाइएगा। लिखने से क्या होगा कि जब आप हमारा अगला लेक्चर देखिएगा उससे पहले आप एक बार कॉपी को उल्टिएगा और देख लीजिएगा कि पीछे क्या पढ़ाई हुआ, जिसके कारण हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला हो गया कि नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, सिस्टमेटिक वे में लिखना है। जैसे जैसे हम परिभाषा लिखाएंगे, हर एक चीज़ का प्रूफ बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, और जिस फार्मूला को हम कहेंगे याद करना है उसको याद भी करना है, और आपको हाँ ना बोलते रहना है कि समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ऐसा फील होना है कि आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं दूसरे जगह कैमरा लगा हुआ है ऐसे वैसे वो वाला बात नहीं। आपको ऐसा फील करना है कि हम आपके सामने में पढ़ा रहे हैं। 1 घंटा आप बैठकर मतलब नोटबुक पेन लेकर बैठिए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। ये मैथ में आपका मतलब कहते हैं कि नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपका 9th 10th क्लियर हो जाएगा। 11th 12th में उसका बेसिक तभी होगा कि आप 11th 12th में जब जाइएगा, अगर आप 9th में हैं या 10th में, तो 11th 12th में जाइएगा तो वहाँ पर आपका बहुत सा कंसेप्ट इसमें का प्रयोग होगा 11th 12th में, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन प्रयोग होगा। जैसे वहाँ पर लिखा रहेगा कि जैसे कोई वहाँ पर लिखा हुआ है कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको अगर 9th 10th नहीं पकड़ है तो आपको कहिएगा कि रियल नंबर कौन होता है, रेशनल होता है, रेशनल, वहाँ पर आप ये सोचने लगेगा। लेकिन जब आपका 9th 10th मजबूत रहेगा तो वहाँ आप ये नहीं सोचिएगा कि रियल नंबर क्या होता है। 0.5 भी रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है, 0.3 2 2 2 ये भी रियल नंबर, मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि रियल नंबर क्या है। तो आपका यही होगा कि आपका जब बेसिक मजबूत होगा तो आपका मतलब 11th में मन लगेगा, 12th में मन लगेगा। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपका दिमाग चलेगा, खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो यही है कि आज आपका वीडियो यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आगे से